जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपके अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और ये जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल किसी न किसी से तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो है अच्छे ढंग से समझ में आ जाए आसान शब्दों में। तो चलिए देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिसे फोटान कहते हैं। और एक फोटान की ऊर्जा E बराबर hν होती है। एक फोटान की ऊर्जा क्या होती है? एक फोटान की ऊर्जा E बराबर hν होती है। तो इसको हम अच्छे ढंग से समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे ये धातु की एक सतह है। ये धातु की एक सतह हो गई। ये धातु की एक सतह, यह धातु की एक सतह हो गई। अब इस पर जो ये फोटान जो छोटे छोटे जो है ये प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे फोटान कहते हैं। तो ये फोटान जो है यहाँ इस पर हम आपतित करेंगे, पर नहीं चलना जो है फोटान इस पर आपतित हो रहा है। इस पर ये धातु की सतह पर जो है फोटान आपतित हो रहा है और यहाँ से वो उत्सर्जित हो रहा है। यहाँ से फोटान जो है इस पर आपतित हो रहे हैं धातु की सतह पर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो है उत्सर्जन हो रहा है। तो ये जो फोटान की जो ऊर्जा है, ये जो इस पर फोटान इस पर आपतित हो रहा है, इस फोटान की ऊर्जा जो है वो दो रूपों में खर्च होती है। तो कौन से जो है आपतित फोटान की ऊर्जा जो है दो रूपों में खर्च होती है। तो वो कौन से दो रूप हैं चलिए देखते हैं। तो आपतित फोटान की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। दो रूपों में खर्च होती है। पहला जो है इस फोटान की ऊर्जा जो है पहला काहे में खर्च होती है? कार्यफलन W0। तो कार्यफलन ये जो है W0 क्या है? कार्यफलन है। तो W0 बराबर होता है hν0। तो ये H जो है H क्या है? प्लांक नियतांक है। ν0 का है? देहली आवृत्ति है। तो ये पहला जो हो गया कार्यफलन के रूप में, पहला पॉइंट हो गया कार्यफलन के रूप में। और दूसरा क्या है? दूसरा भी है। दूसरा जो है शेष ऊर्जा काहे में खर्च होती है? पहला तो हो गया कार्यफलन के रूप में और दूसरा क्या है? तो जो है शेष ऊर्जा काहे में खर्च होती है? दूसरा पॉइंट है शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में। और जो शेष ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में, जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं इनको गति प्रदान करने में। तो गति प्रदान करने में होगा जो K मैक्सिमम बराबर हाफ mv स्क्वायर। वो भी कहे में मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? अधिकतम। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? अधिकतम। तो जो शेष ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में खर्च होती है कि मैक्सिमम बराबर हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। इतना हो गया। अब ये जो पूरी ऊर्जा है, अब ये संपूर्ण ऊर्जा को हम जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा कितनी ऊर्जा जो है खर्च होती है। तो संपूर्ण ऊर्जा को हम जो है
ऐड करेंगे संपूर्ण ऊर्जा E बराबर, ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एनर्जी E बराबर जो है पहला है कार्यफलन के रूप में, इसको ऐड कर देंगे। दूसरा जो है ये शेष ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में के मैक्सिमम बराबर हाफ mv² मैक्सिमम, तो इतना है। तो इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसको हम करेंगे W0 प्लस के मैक्सिमम इतना हो गया। तो E बराबर आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, h न्यू। तो E बराबर होता है h न्यू, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए। एक फोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या होता है, h न्यू। तो h न्यू, यहाँ पर h न्यू रखेंगे, h न्यू बराबर, और W0 ये वाला मान यहाँ पर पुट करेंगे, h न्यू नॉट और के मैक्सिमम का यहाँ पर मान करेंगे। तो हाफ mv² OB का है मैक्सिमम। इतना हो गया, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो है स्टेप पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसको जो है ये हम जो है h न्यू नॉट को जो है इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ जो है ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर हाफ mv² भी है, ये न्यू नहीं है, इसको इतना ध्यान रखिएगा। हम इसको है न्यू नॉट बना दिए, v की तरह जो है न्यू बनता है तो न्यू बना दिए, तो मैक्सिमम। इतना हो गया। अब इसमें जो है कॉमन मिलेगा, उसको हम कॉमन निकालेंगे। h जो है इसमें देख ले कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब इसको हम थोड़ा जो है सीधा कर लें तो अच्छा लगेगा, लिखा जाए जैसे, लेकिन ये अगर जो है आप कुछ उसको सुडोल तरीके से लिखेंगे तो आपको जो है अच्छा भी लगेगा और आसान भी लगेगा। है तो सही, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं कि जो है इस तरह लिखा है तो गलत है। तो इसको जो हमें बराबर वाला इस तरफ लाएंगे और इन दोनों को इस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ mv² मैक्सिमम बराबर, और इन दोनों में जो है कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें h कॉमन है, h को हमने बाहर निकाल लिया और अंदर में जो है न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इतना हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। और इसमें जो है इसको हम अगर जो यहाँ पर मान इसका जो है के मैक्सिमम, ये क्या है, जो हाफ mv² मैक्सिमम, ये क्या है, अगर यहाँ पर हम के मैक्सिमम रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, के मैक्सिमम बराबर जो है h ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही जो होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाता है। तो ये जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया। बस आपको जो है बोर्ड एग्जाम में बस आपको इतना ही वो फार्मूला लिखना होता है। अगर इसमें जो कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़ा समझना है कि कहाँ पर जो है कौन से मान है, कौन से जो है इसकी क्या वैल्यू है, कौन सा फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आपके जो है एक कुछ भी नहीं, ये इस तरह के डेरिवेशन थोड़ी ना है, मामूली सा डेरिवेशन है। आपको 3 से 4 नंबर जो है आपको ये फ्री फोकट के हैं, इसमें ना कोई जो है आपका ज़्यादा दिमाग लगाना है ना कुछ भी। अब इसमें ये देख लेते हैं जो के मैक्सिमम क्या है, तो ये भी देख लेंगे। तो के मैक्सिमम क्या है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। और h क्या है, तो h को भी हम इस तरफ जो साइड में लिखे दे रहे हैं कि जो ये सब इनके मान हम लिखते हैं, तो ये सब है क्या। अब आपको जो है ये ही नहीं पता होगा ये सब है क्या। तो यहाँ पर जो हम है ये लिखते रहे, एनर्जी को E लिख देंगे। तो E क्या है, तो E क्या है, एनर्जी क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा हो गई। और जो है h क्या है, h भी देख लेते हैं, प्लांक नियतांक है। तो प्लांक नियतांक ये कांस्टेंट है, नियतांक है।
इसकी जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 गुणे 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, यह मात्रक हो जाता है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट इसमें देखिए और क्या है, न्यू क्या है। तो न्यू क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू क्या है, न्यू। तो न्यू क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हो गया आवृत्ति हो गया। और न्यू नॉट क्या है, न्यू है, ऐसे नीचे जो जीरो लगा है, तो ये न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। तो देहली आवृत्ति क्या होती है, इसको भी हम अभी इसकी परिभाषा बता रहे हैं, आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति, अब इसके जो है इसमें मान और कुछ तो रहने गया है, ये और जो है इसमें के मैक्सिमम रह गया है। के क्या है, तो ये भी लिखे दे रहे हैं कि ये मैक्सिमम क्या है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, हिंदी में इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा या फिर इसे काइनेटिक एनर्जी पढ़िए। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ पर जो है इस धातु की सतह पर जब ये फोटॉन आपतित हो रहा है तो इसकी कोई कम से कम, वह न्यूनतम यानी कम से कम होगी जो है वह न्यूनतम आवृत्ति कि जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये हो गया जो देहली आवृत्ति। और इसमें एक चीज और बचा है, डब्ल्यू नॉट क्या है, तो ये चीज और लिख ले रहे हैं, डब्ल्यू नॉट क्या है, कार्य फलन है। इसकी भी परिभाषा हम इसी स्ट्रक्चर से निकालेंगे, ये जो हमने बनाया धातु की सतह, कार्य फलन है। तो देहली आवृत्ति आपको पता चल गया कि वह न्यूनतम आवृत्ति, इसकी कम से कम कोई आवृत्ति होगी कि जिस आवृत्ति पर जो है इलेक्ट्रॉन का यहाँ से उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति होगी। तो उसी को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। अब जो है बात आती है कार्य फलन क्या है। तो इस धातु की सतह पर इतना कार्य कर दिया जाए कि इतना कार्य कर दिया जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो है उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर इतना कार्य कर दिया जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो है उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, उससे हम कार्य फलन कहते हैं। तो ये कार्य फलन की डिफिनेशन हो गई। और देहली आवृत्ति की डिफिनेशन आपको बस इसी को है, इसमें ध्यान रखना है कि देहली आवृत्ति क्या है और कार्यफलन क्या है। तो देहली आवृत्ति की हम फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति, इस पर कोई कम से कम कोई आवृत्ति होगी, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो है कम से कम कोई आवृत्ति होगी, तो उसी को जो हम कहते हैं देहली आवृत्ति। तो ये देहली आवृत्ति की डिफिनेशन हो गई। फिर से हम जो है कार्य फलन की परिभाषा बोल रहे हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा कि वह जो है इस धातु की सतह पर इतना कार्य कर दिया जाए कि हमें कार्य का जो है फलन प्राप्त हो जाए, कार्य का कोई फल प्राप्त हो जाए, उसे हम कार्य फलन कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषाएं हैं, आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, आपको परिभाषाएं ऑटोमेटिक अच्छी ढंग से ध्यान में आ जाएंगी। एक दो बार रिवीजन करेंगे, आपको जो है ये डेरिवेशन भी हल्का जो है आपको जो है आसान लगने लगेगा। आपको जो है थोड़े जो है फार्मूले याद करने पड़ेंगे कि डब्ल्यू नॉट जो है कार्यफलन का फार्मूला क्या होता है, और एक प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या होता है, कितना फार्मूला क्या होता है। इस तरह के जो है आपको थोड़े थोड़े जो है मामूली से फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इस तरह के जो डेरिवेशन आप चुटकियों में कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।